लव, डेथ एंड रोबोट्स। अगर इंसान की इमेजिनेशन के ऊपर कोई किताब लिखी जाए तो शायद उसका पहला अध्याय यही शो होगा। लव, डेथ एंड रोबोट्स एक एंथोलॉजी सीरीज है जो अपने अलग अलग एपिसोड से अलग अलग थीम्स को एक्सप्लोर करती है। अपने नाम की तरह ये सीरीज मेजोरिटी 3 थीम्स को शोकेस करती है, लव, डेथ एंड रोबोट्स ऑब्वियसली। देखिए, इस शो को देखने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये शो कोई फन शो नहीं है जिसे आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया हो। ये एक अडल्ट शो है जिसको अडल्ट भी देखने से पहले 2 बार सोचते हैं। अगर आप इस शो को देखने का सोच ही रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये शो सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस और गोरनेस को सिर्फ दिखाता नहीं बल्कि उन्हें घोट के पी जाता है। बस ये शो देखने से पहले आपको एक वार्निंग दे दूं कि इस शो को एक नॉर्मल एनिमेटेड शो समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये शो किसी भी एंगल से एक नॉर्मल शो तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इस शो में टोटल 35 एपिसोड्स है, जिसमें से एक भी एपिसोड दूसरे की तरह बिल्कुल भी नहीं है। हर एपिसोड अलग जॉनरा का है और अपने आप में एक अलग यूनिकनेस होल्ड करता है। कुछ एपिसोड फनी है तो कुछ फिलोसॉफिकल, कुछ हॉरिफाइंग है तो कुछ रिडिकुलस। एक इंसान अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को किस हद तक एक्सटेंड कर सकता है उसका परफेक्ट एग्जांपल है ये शो। इस शो में सबके लिए कुछ ना कुछ है। हर एपिसोड ऑन एन एवरेज 10 से 15 मिनट का होने के बावजूद आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है। ये शो चीजों की तरफ एक रियलिस्टिक अप्रोच रखता है और हमें ये रियलाइज कराता है कि हम कितने बड़े चू हैं। इस शो का सेंट्रल थीम लव, डेथ एंड रोबोट्स जरूर है, लेकिन ये शो अपने हर एक एपिसोड से हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारे साथ पास्ट में जो भी बुरी चीजें हुई है और जो फ्यूचर में होने वाली है उसकी असली वजह हम खुद हैं। कुछ एपिसोड्स तो इतने ज्यादा डीप मीनिंग होल्ड करते हैं कि उनको समझने के लिए आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, अपनी गलतियों को स्वीकारना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस शो का हर एक एपिसोड फिलोसॉफिकल नॉलेज होल्ड करता हूँ। कुछ एपिसोड्स है जो प्योरली आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। कुछ एपिसोड्स तो इतने ज्यादा एंगेजिंग और यूनिक है कि नेटफ्लिक्स चाहे तो उनके ऊपर एक सेपरेट सीरीज बना सकता है। देखिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको इस शो के सभी एपिसोड्स एंगेजिंग लगेंगे। कुछ एपिसोड्स ऐसे भी है जो आपको स्लो भी फील हो सकते हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट पे ये शो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा और वो है इसका एनिमेशन। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि टोटल कितने टाइप्स ऑफ एनिमेशन होते हैं, बट मैं ये जानता हूँ कि मैंने इस शो के थ्रू मेजॉरिटी टाइप्स ऑफ एनिमेशन को देख लिया है। फिर चाहे वो 2D एनिमेशन हो, फोटोरियल एनिमेशन हो, CGI हो, मोशन पिक्चर्स हो या हैंड ड्रॉन एनिमेशन। देखिए, मैंने अभी तक मेरे लाइफ में बहुत सारे हाई क्वालिटी एनिमेटेड शोज देखे हैं, लेकिन इस शो ने उन सभी को सरपास कर दिया है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ऐसा एनिमेशन मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, और इसके लिए हमें इस शो के एनिमेटर्स और शो से जुड़े हर इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस शो की एक बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई कि ये शो कदम कदम पर हमारे सोच को चैलेंज करता है, और इस चीज का मेन क्रेडिट इस शो के क्रिएटर्स को जाता है, जिन्होंने एक क्लियर विजन के साथ इस शो को बनाया है और हमें वो दिखाया है जो वो दिखाना चाहते थे। शो में उन्होंने किसी भी गलत चीज को दिखाते टाइम किसी भी तरह का होल्ड बैक नहीं किया है। जो चीज असलियत में जितनी घिनौनी है उन्हें उतनी ही घिनौनियत के साथ इस शो में दिखाया गया है। और यही चीज मुझे इस शो की काफी ज्यादा पसंद आई कि ये शो किसी भी गलत चीज को दिखाने के लिए कोई भी सेफर रूट नहीं अपनाता। इस शो में इतने गट्स है कि ये शो हमारे एक्शंस और उनसे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को एग्जैक्टली रिप्लिकेट करके हमारे सामने दिखाने की ताकत रखता है। अपने लाइफ के 11 साल इन्वेस्ट करने के बाद इस शो के क्रिएटर्स ने एक ऐसा शो बनाया है जो हमारी इंसानिटी और हमारी मोरालिटी को चैलेंज करता है। ये शो उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो कहते हैं कि अपने हद में रहकर प्यार करना चाहिए, क्योंकि इस शो ने हमें ये बता दिया कि प्यार की कोई हदें नहीं होती। लव हैज नो बाउंड्रीज। ये जरूरी नहीं है कि प्यार सिर्फ 2 इंसानों के बीच में ही होना चाहिए। प्यार किसी भी सिचुएशन में किसी को किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये शो हमें यह भी दिखाता है कि इंसानों के लिए होती ऐसी चीज जो उन्हें इमोशनों से अलग बनाती है, उस प्यार को भी टेक्निकल एडवांसमेंट से फ्यूचर में रोबोट्स को सिखाया जा सकता है। लेकिन जिस प्यार को पैदा किया जाए, क्या आप उसे प्यार कहेंगे? प्यार की अच्छी चीजों के साथ प्यार की बुरी चीजों को भी दिखाने में ये शो कोई भी संकोच नहीं करता। जीवारू, जिस एपिसोड में हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है उसमें हमें यह भी दिखाया जाता है कि अगर 2 इंसानों के बीच का प्यार लालच के ऊपर बसा हो तो उस प्यार को जानलेवा बनने में देर नहीं लगती। इस चीज पर बस एक ही बात कहना चाहूंगा, एक लालच से जिनमें प्यार को प्यार कहना, प्यार इस शब्द की बेइज्जती होगी। जीवारू की तरह कई सारे एपिसोड्स ऐसे भी हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि हम इंसान कितने ज्यादा लालची और मतलबी हैं। हम हर उस चीज को हासिल करना चाहते हैं जो हमें लगता है कि हमें फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन इस चक्कर में हमें भूल जाते हैं कि हमारे इस लालच की वजह से सोसाइटी या इकोसिस्टम को कितना नुकसान होता हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस शो को बनाया इस पर्पस के लिए था ताकि हम इंसानों को हमारी गलतियां रियलाइज कराई जा सके। हमें यह बताया जा सके कि हमारा एज ए ह्यूमन इस इकोसिस्टम में जो रोल है उसे पूरा करने में हम असफल रहे। वी फेल्ड एज ए ह्यूमंस। शायद मेरी ये बात आपको बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी, बट वी डोंट डिजर्व दिस अर्थ। वी आर एन अटर फेलियर्स। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह बात बुरी नहीं है कि ये शो हमें हमारी गलतियां दिखाता है, क्योंकि हम इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो गलतियों से ही सीखती आ रही है। लेकिन आयरनी तो इस बात की है कि हम इंसान जानते हैं कि हम जो चीजें कर रहे हैं वो गलत है और उससे बाद में हमें ही नुकसान होगा, लेकिन फिर भी हम लोग वो चीजें करते हैं सिर्फ पैसा और सत्ता हासिल करने के लिए। लेकिन इस चक्कर में हमें भूल जाते हैं कि ये चीजें हमारी जिंदगी की तुलना में रत्ती भर भी अहमियत नहीं रखती।
हमें यह समझना होगा कि एक मामूली कागज का टुकड़ा हमारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। ये शो उस वार्निंग की तरह भी काम करता है जो हमें ये बताती है कि हम इंसान हमारी गलतियों की वजह से एक दिन बहुत ही बुरा फंसने वाले हैं। अगर हमने अपनी चाहतों को अपने औकात से बाहर जाने से नहीं रोका तो एक दिन हम इंसान भी सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। लालच के साथ साथ ये शो हमें एक कड़वी सच्चाई भी बताता है कि हमारा मशीनों की तरफ जो फैसिनेशन है वो एक दिन हमारे अंत का कारण बन जाएगा। Tells us you've somehow activated Purge Mode. This feature is designed to eradicate small pests, such as insects, spiders, and mice. But in certain situations, larger prey, such as pets, and some humans could be targeted. We're sorry for any inconvenience. इस शो की तरह एक और ऐसा ही शो है जो इसी कैटेगरी में फॉल करता है, जिसका नाम है ब्लैक मिरर, जिसको शायद आप में से बहुत सारे लोग पहले से ही जानते होंगे। अगर इन दोनों शोज की बात करें तो दोनों ही शोज हमें यह दिखाते हैं कि कैसे इंसानों की टेक्नोलॉजी के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी उन्हीं के अंत का कारण बन सकती है। बस दोनों शोज में डिफरेंस ये है कि ब्लैक मिरर सिर्फ टेक्नोलॉजी और मॉडर्न सोसाइटी के साइकोलॉजिकल और इथिकल इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लोर करता है, लेकिन ये शो एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि लव, मोरालिटी, ग्रीड, डेथ एक्सेट्रा। लव, डेथ एंड रोबोट्स ये शो अपने आप में एक यूनिक स्पेसिमन है जो अपने लिमिट्स को एक्सटेंड करना जानता है। ये शो आपको किसी भी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं देगा, ये बस आपके अंदर के सबसे बड़े डर को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा और आपसे पूछेगा क्या चुनोगे आप, अपनी मोरालिटी या अपना परिवार।